हे एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप लोग देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग एक नया सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ग्लिम्सेस ऑफ पाइथन, जिसमें कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखने वाले हैं। प्रिंट फंक्शन का फीचर्स एंड पास कीवर्ड कैसे यूज होता है पाइथन में, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ है प्रिंट फंक्शन, यूज ऑफ प्रिंट फंक्शन इन पाइथन। ऐसे हम सभी को पता है कि जो प्रिंट फंक्शन होता है ना, वो आउटपुट को प्रिंट करता है। अलोंग विद दिस, प्रिंट फंक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी रहता है जो कि हमें जानना जरूरी है। तो प्रिंट फंक्शन जब आउटपुट प्रिंट करता है, आउटपुट प्रिंट करने के बाद वो न्यू लाइन को जंप कर लेता है ईच एंड एवरी टाइम। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रिंट विद इन ब्रैकेट वेलकम लिखा है, सो दिस इज अ स्ट्रिंग। तो प्रिंट फंक्शन ये स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने के बाद हमेशा न्यू लाइन में मूव करेगा। दैट मीन्स वेलकम यहाँ पे प्रिंट हो गया, देन कर्सर आपका न्यू लाइन में मूव कर रहा है। दैट मीन्स इसके बाद आप जो भी प्रिंट कराएंगे, पहला स्टेटमेंट के बाद आप जो भी प्रिंट कराएंगे वो न्यू लाइन में प्रिंट होगा, ना ही कि सेम लाइन में प्रिंट होगा। तो प्रिंट फंक्शन ऑलवेज जम्प्स टू द न्यू लाइन आफ्टर प्रिंटिंग द आउटपुट। तो जैसे वो आउटपुट प्रिंट करता है, हमेशा न्यू लाइन में कर्सर मूव करता है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि अगर आप फर्दर कुछ प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो न्यू लाइन से प्रिंट होगा। सेम थिंग यहाँ पे प्रिंट विद इन डबल कोट 2 लिखा है, सो 2 इज अ स्ट्रिंग है। तो प्रिंट क्या किया, 2 को डिस्प्ले कर दिया, 2 डिस्प्ले हो गया, देन कर्सर मेरा यहाँ पे न्यू लाइन में मूव कर रहा है। देन जब मैं प्रिंट जमशेदपुर लिख रही हूँ तो इट इज़ अ स्ट्रिंग, तो जमशेदपुर को डिस्प्ले किया, करने के बाद न्यू लाइन में कर्सर मूव कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट के बाद अगर मेरे पास और भी कोई स्टेटमेंट होता तो जमशेदपुर के बाद वो डिस्प्ले होता। तो यहाँ पे कहने का मतलब है प्रिंट फंक्शन ऑलवेज जम्प्स टू द न्यू लाइन टू प्रिंट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो जैसे ही डिस्प्ले कराएगा आउटपुट को, हमेशा वो न्यू लाइन को मूव कर जाएगा, सो दैट वी कैन प्रिंट द नेक्स्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द न्यू लाइन। एंड प्रिंट फंक्शन के साथ एक फीचर भी एसोसिएट है, दैट इज एंड आर्गुमेंट। प्रिंट फंक्शन का एक आर्गुमेंट रहता है जिसको हम एंड बोलते हैं, एंड ये एंड आर्गुमेंट क्या करता है कि इट प्रिवेंट्स टू जंप इनटू द न्यू लाइन। जैसे अभी हम पढ़ के आए कि प्रिंट फंक्शन आउटपुट शो करने के बाद नया लाइन को मूव करता है। अगर हम वहाँ पे एंड कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो न्यू लाइन को मूव नहीं करेगा। तो देख लेते हैं कैसे एग्जाम्पल के साथ। सपोज आई हैव अ लिस्ट 1 जिसमें आई हैव दिस फ्यू नंबर ऑफ numbers, so 10, 11, 12, 13 and 14. so these list of items I have, and मैं यहाँ पे एक फॉर लूप ली हूँ जिसमें i नाम का एक लूप वेरिएबल मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड ये जो लूप वेरिएबल है ये लिस्ट 1 के भीतर में ट्रैवर्स करेगा। तो जैसे लूप 1 के भीतर में ट्रैवर्स करेगा, पहले ये 0th इंडेक्स लेगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स, फिर थर्ड इंडेक्स, फिर फोर्थ इंडेक्स। तो 0th इंडेक्स में जो वैल्यू है वो i के पास आ जाएगा। फिर जब फर्दर मूव करेगा, फर्स्ट इंडेक्स का जो वैल्यू है वो i के पास आ जाएगा। ऐसे करके हम ट्रैवर्स करते रहेंगे, आइटरेशन करते रहेंगे। सो ये था मेरा। देन देखिए लिखा क्या है कि फॉर i इन लिस्ट 1, i नाम का जो वेरिएबल है, जो लूप वेरिएबल है, अभी लिस्ट 1 में एंटर कर रहा है। दैट मीन्स i के पास इनिशियली कितना वैल्यू आएगा, 0th इंडेक्स में, 0th इंडेक्स को i पॉइंट आउट करेगा, एंड 0th इंडेक्स में जो वैल्यू है कितना है, 10 है। तो अभी 10 जो है वो i के पास रह गया है। देन हम नीचे क्या लिखे हैं, प्रिंट दैट मीन डिस्प्ले कराओ i के पास कितना वैल्यू है, 10, तो 10 को डिस्प्ले कराओ। एलोंग विथ क्या लिखा है, एंड इज इक्वल विद इन डबल कोड, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये स्पेस है। दैट मीन्स हम बोलना चाह रहे हैं कि i के साथ हम एक चीज़ एसोसिएट कर रहे हैं, क्या, वो है स्पेस। तो जैसे ही i मेरा 10 को होल्ड किया तो 10 मेरा प्रिंट हो गया अलोंग विथ अ स्पेस। सो 10 के बाद एक स्पेस लिए, देन हम क्या किए, अभी तक मेरा लिस्ट ऑफ आइटम्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिर हम यहाँ से यहाँ तक मूव कर जाएंगे। दैट मीन्स i अभी 0th इंडेक्स से मूव करके पहला इंडेक्स में पहुंच चुका है। बाय डिफॉल्ट 1 इंक्रीमेंट हुआ है, तो 0 से लेके 1 तक पहुंच चुका है। दैट मीन्स i इज नाउ इंडिकेटिंग एट द
फर्स्ट इंडेक्स, तो फर्स्ट इंडेक्स में अगर इंडिकेट कर रहा है जो कि लिस्ट वन में हमारा प्रेजेंट है, तो आई के पास कितना वैल्यू है फर्स्ट इंडेक्स में, जो वैल्यू दैट मीन्स फर्स्ट इंडेक्स में कितना वैल्यू है 11 है। सो नाउ आई होल्ड्स 11, आई के पास अभी 11 है। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्रिंट आई, दैट मीन्स 11 को प्रिंट करिए अलोंग विथ स्पेस, तो 11 के बाद एक स्पेस हम दे दिए। अभी तक मेरा लिस्ट जो है ना एलिमेंट्स खाली नहीं हुआ है, तो फिर से मैं मूव करूंगी। तो अभी आई जो है जब लिस्ट वन में मूव करेगा ना, तो फर्स्ट इंडेक्स से वो इंक्रीमेंट होके सेकेंड इंडेक्स को चला जाएगा। दैट मीन्स आई के पास अभी सेकेंड इंडेक्स का वैल्यू है दैट इज 12। सो प्रिंट आई, दैट मीन्स 12 को प्रिंट कराइए अलोंग विद द स्पेस, स्पेस के साथ। अभी तक लिस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम फिर से मूव किए, तो आई का वैल्यू अभी 0 1 2 में था, अभी एक इंक्रीमेंट होके 3 में आ गया है। दैट मीन्स आई जो है ये लिस्ट वन में थर्ड इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा, जिसका वैल्यू विच इज 13 इज नाउ स्टोर्ड इन आई। तो आई के पास कितना है 13 है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट आई 13 को प्रिंट कराइए अलोंग विद द स्पेस, यहाँ पे एक स्पेस रहेगा। अभी तक मेरा लिस्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर से मैं मूव करूंगी। तो जब आई मेरा लिस्ट वन में ट्रैवर्स करेगा, तो आई मेरा लास्ट इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा विच इज 0 1 2 3 एंड 4, फोर्थ इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा। तो अगर फोर्थ इंडेक्स को आई पॉइंट आउट कर रहा, उसमें कितना वैल्यू है 14 है, सो आई विल कंटेन 14। तो नीचे क्या लिखा है, प्रिंट आई, दैट मीन्स 14 को प्रिंट कराइए अलोंग विथ स्पेस, तो 14 के बाद एक स्पेस हुआ है। अब इसके बाद मेरे पास एलिमेंट नहीं है, तो लूप जो मेरा टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो मेरे पास कितना आउटपुट आया, 10 स्पेस 11 स्पेस 12 स्पेस 13 स्पेस एंड 14 स्पेस। और देखिए ये जो एंड है, हम यहाँ पे कुछ नहीं दिए हैं, तो ये एज स्पेस कंसिडर हो रहा। अगर एंड जो लिखे हम कीवर्ड आर्गुमेंट लिखे, उसका डबल कोट के भीतर में हम कुछ अगर लिख रहे हैं, जैसे कि मैं मान लीजिए कि हैश लिख रही हूँ, डॉलर लिख रही हूँ, परसेंटाइल लिख रही हूँ, एम्परसेंड लिख रही हूँ, जो भी लिख रही हूँ ना, हमेशा प्रिंट करने के बाद ये जो वैल्यू जो एंड के भीतर में रखे हैं वो एसोसिएट होके शो कराएगा। देखिए यहाँ पे कैसे है, लिस्ट वन में हम ये वैल्यूज लिए हैं, अभी हम देख के आए। आई क्या है, मेरा लूप वेरिएबल है जो कि लिस्ट वन में मूव कर रहा है, तो ये 0th इंडेक्स को जाएगा, फिर फर्स्ट जाएगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड देन फिफ्थ इंडेक्स को कंसिडर करेगा, एंड उनका जो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो आई के पास स्टोर हो जाएगा। देन हमें क्या करना है, 1 by 1 प्रिंट आई, दैट मीन जैसे ही आई 0th इंडेक्स को मूव करेगा, 0th इंडेक्स में जो वैल्यू है कितना है 10 है, तो 10 अभी आई के पास हो जाएगा। तो प्रिंट आई दैट मीन्स 10 को प्रिंट कराइए एंड अलोंग विथ व्हाट, एंड इज इक्वल विदिन डबल कोट एम्परसेंड। इसका मतलब क्या है कि एम्परसेंड को हम आई के साथ प्रिंट करा देंगे। तो आई में कितना वैल्यू है 10 है, तो 10 के साथ हम एंड को यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। देन देखिए अभी तक मेरा लिस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आई जो है ना मेरा लिस्ट वन में मूव कर रहा है, दैट मीन्स पहले 0th इंडेक्स में था, अभी फर्स्ट इंडेक्स में आ गया है। तो फर्स्ट इंडेक्स में कितना वैल्यू है 11 है, जो कि आई के पास रखा हुआ है, तो हम प्रिंट करेंगे 11 अलोंग विथ एंड, तो एंड को हम प्रिंट करा दिए, ये भी चीज़ हो गया। तो ऐसे करके वो मूव करेगा, फिर 0th इंडेक्स जा चुका है, फर्स्ट इंडेक्स जा चुका है, देन आई जब मूव करेगा लिस्ट वन में, अभी फिर से इंक्रीमेंट होके सेकेंड इंडेक्स को इंडिकेट करेगा। तो सेकेंड इंडेक्स का कितना वैल्यू है 12 है, तो 12 को यहाँ पे प्रिंट 12 अलोंग विद दिस एंड, सो 12 के बाद हम इस एम्परसेंड को प्रिंट करा रहे हैं। देन फिर से मूव कराइए, तो आई इन लिस्ट वन, तो आई जो लिस्ट वन में मूव करेगा अभी थर्ड इंडेक्स को आ जाएगा, क्योंकि पहले वो सेकंड इंडेक्स में था, अभी इंक्रीमेंट होके फर्स्ट थर्ड इंडेक्स को आ गया है। तो थर्ड इंडेक्स में कितना वैल्यू है 13 है, तो प्रिंट 13 अलोंग विद दिस, तो 13 के बाद ये एंड जो है एम्परसेंड हमारा प्रिंट हो गया है। देन फिर से मूव कराइए, अभी आई जो है आई इन लिस्ट वन, दैट मीन्स जब आई मूव कर रहा है ना लिस्ट वन के भीतर में, फिर वो एक बढ़ चुका है, दैट मीन्स इंडेक्स उसका एक बढ़ गया है, नया इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा। तो पहले हमारा थर्ड में था, अभी मेरा कितना हो गया फोर्थ में आ गया है, दैट मीन्स
कि फोर्थ इंडेक्स को अभी आई पॉइंट आउट कर रहा, तो फोर्थ इंडेक्स में कितना वैल्यू है, 14 है, 0 1 2 3 4, सो फोर्थ इंडेक्स का वैल्यू कितना है, 14 है। तो प्रिंट आई, दैट मीन्स 14 को प्रिंट कराइए एलोंग विद दिस एंड, तो 14 के साथ हम एंड को प्रिंट करा रहे हैं। फिर देखिए मूव किया, तो जैसे ही फॉर आई इन लिस्ट 1, दैट मीन जैसे ही आई लिस्ट 1 में मूव किया, देन जो इंडेक्स है 1 इंक्रीमेंट हो गया। तो पहले ये फोर्थ इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा था कौन, आई, देन अभी मेरा फिफ्थ इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है। तो फिफ्थ इंडेक्स में वैल्यू कौन सा है, 15 है। सो आई के पास कितना वैल्यू है अभी, 15 है। तो प्रिंट कराइए 15 को एलोंग विथ एम्परसेंड, दैट मीन्स 15 के साथ अभी हम एम्परसेंड को यूज़ कर रहे हैं। तो ये यहाँ फिर हमारा एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया है और वी डू नॉट हैव एनी एलिमेंट इन लिस्ट 1, देन हम और प्रिंट नहीं कराएंगे, हमारा जो लूप है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था मेरा आउटपुट। तो एंड के साथ हम खाली लिख सकते हैं जो कि स्पेस जैसा कंसिडर होता है। एंड के साथ डबल कोट के भीतर में हम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी रखेंगे ना वो प्रिंट के साथ वैल्यू के साथ वो प्रिंट होते रहेगा, जो कि हम ये एग्जांपल में देखें। तो ये था कुछ फीचर ऑफ प्रिंट फंक्शन। देन कमिंग टू द पास स्टेटमेंट, पाइथन में एक स्टेटमेंट यूज होता है दैट इज पास स्टेटमेंट। तो पास स्टेटमेंट क्या है, ये एक तरह का नल स्टेटमेंट है। तो नल स्टेटमेंट मीन्स इट डजंट डू एनीथिंग, ये कुछ नहीं करता है। हम लिखते हैं कंडीशंस या फिर हम फंक्शंस लिखते हैं या फिर हम लूप्स वगैरह लिखते हैं। लिखने के बाद अगर हम बॉडी को खाली छोड़ते हैं, दैट मीन्स हम कंडीशन लिख दिए फिर नीचे और कुछ स्टेटमेंट नहीं दिए, जैसे कि यहाँ पे है देखिए मैं कंडीशन लिख दी नीचे कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगी तो पाइथन इंटरप्रेटर मेरे को एक एरर शो करेगा, सिंटैक्स एरर, क्योंकि इसमें मिसिंग है, एम्प्टी बॉडी कंसिडर नहीं करेगा। तो ये चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम पास स्टेटमेंट का या पास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं ऐसा लिख दे रही हूँ इफ़ कंडीशन 5 इज ग्रेटर देन 2 देन पास, दैट मीन्स कि यू डोंट डू एनीथिंग। तो ये जो पास कीवर्ड है ना वो पाइथन इंटरप्रेटर को बोल रहा है कि अभी आप कुछ मत करिए, अभी स्किप कर दीजिए, आप आगे देखिए, अभी फिलहाल इस स्टेटमेंट को रहने दीजिए, कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, ये बोल रहा है। तो जैसे हम पास कीवर्ड या फिर पास स्टेटमेंट यूज करेंगे एम्प्टी बॉडी में, तो पाइथन इंटरप्रेटर हमें कोई एरर शो नहीं करता है। लेकिन अगर हम पास स्टेटमेंट नहीं यूज करेंगे तो पाइथन इंटरप्रेटर फॉर एम्प्टी बॉडी, आप चाहे कंडीशन में यूज़ करो, जैसे यहाँ पे एम्प्टी बॉडी है कुछ नहीं लिखे हैं कंडीशन के बाद, या फिर आप फंक्शन में यूज़ करिए या फिर क्लास में यूज़ करिए, कहीं भी अगर एम्प्टी बॉडी आप छोड़ रहे हैं एंड वहाँ पे पास स्टेटमेंट आप लिखे ही नहीं है, तो पाइथन इंटरप्रेटर आपको एक एरर, सिंटैक्स एरर शो कर देगा। तो इसीलिए पास स्टेटमेंट का यूज होता है। ये हमें पता है कि कुछ नहीं करता है, फिर भी हम यूज़ करते हैं फॉर दिस रीजन ओनली। तो जो मैं अभी बोली तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि पास स्टेटमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो सिंटैक्स एरर को वो रिमूव कर देता है, हटा देता है, हमें कुछ भी सिंटैक्स एरर नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए पास स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे, सिंटैक्स क्या है लिखने का, ओनली पास, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा के आई कंडीशन देन राइट द पास स्टेटमेंट। तो पास स्टेटमेंट करता है क्या है, सिंटैक्स एरर को अवॉइड करता है। एंड ये क्या है, पास स्टेटमेंट डजंट डू एनीथिंग, बट इसको अगर हमें चाहिए कि हमारे प्रोग्राम के भीतर में हम कुछ कोड लिखे हैं एंड हम चाह रहे हैं कि कुछ एम्प्टी कोड रखें, दैट मीन्स फंक्शन लिखे उसके भीतर में फंक्शन का बॉडी में कुछ नहीं लिखे हैं, या फिर कोई कंडीशन लिखे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट दिए हैं एंड वहाँ पे हम उसका बॉडी में कुछ रख ही नहीं रहे, अभी तक कुछ नहीं लिखे हैं एंड हम चाह रहे हैं कि जब ये प्रोग्राम को मैं रन करूँगी ना मुझे कोई सिंटैक्स एरर नहीं दिखाना चाहिए। तो उस सिचुएशन में आपको पास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो पास कीवर्ड को हम लिखेंगे कैसे, उसका सिंटैक्स क्या है, ओनली पास, PASS ऐसा लिखेंगे। तो पास स्टेटमेंट को हम कंडीशनल में यूज़ कर सकते हैं, इफ़ में यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप में, वाइल लूप में यूज़ कर सकते हैं, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, जब हम क्लासेस फर्दर वीडियोस वगैरह में पढ़ने वाले हैं, मेरा अपकमिंग वीडियोस में मैं क्लासेस के बारे में डिस्कस कराऊंगी, फंक्शन के बारे में डिस्कस कराऊंगी एंड डिटेल डिस्कशन कराऊंगी ऑन कंडीशनल ब्लॉक ऑल्सो। तो ये तीनों चीज़ मेरा अपकमिंग वीडियो में डिटेल में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी हम पास स्टेटमेंट का यूज़ सीखेंगे। तो
तो पास्ट स्टेटमेंट करता क्या है कि अगर हमारे पास चाहे हम कंडीशनल यूज़ करें, फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, इफ स्टेटमेंट यूज़ करें, चाहे हम कोई फंक्शन यूज़ करें, यूजर डिफाइंड फंक्शन, चाहे हम कोई क्लास यूज़ करें इन पाइथन, अगर हम चाह रहे हैं कि वी हैव फ्यू हमारे पास ऐसा कुछ बॉडी है जिसमें हम स्टेटमेंट लिखे ही नहीं, दैट मीन्स एम्प्टी बॉडी वी हैव फ्यू एम्प्टी बॉडीज, हमारे पास कंडीशन तो है, कंडीशन के बाद क्या करना है यह हम दिए ही नहीं लिखे। अगर हम वैसा पाइथन इंटरप्रेटर में रन करेंगे ना, वो हमें सिंटैक्स एरर शो कर देगा कि यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, मैं क्या एग्जीक्यूट करूँ। लेकिन अगर वो चीज़ आपको हटाना है, आपको सिंटैक्स एरर हटाना है, तो आपको पास स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स पास मीन्स ये पास ऑन कर दे रहा कि जाइए अभी आपका कुछ काम नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है ना इसके ऊपर नज़र मत डालिए, वो ऐसा ही रहने दीजिए। दैट मीन्स कुछ नहीं होगा, दैट मीन्स कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। तो इसीलिए पास स्टेटमेंट डजंट डू एनीथिंग, इट जस्ट पासेस द कर्सर और पासेस द एग्जीक्यूशन टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो एग्जीक्यूशन जो है ना वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को पास कर लेता है एंड कोई हमारा सिंटैक्स एरर नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, आउटपुट भी मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। तो नम्स नाम का मेरा एक लिस्ट है जिसमें मेरे पास इतना सारा नंबर्स है। तो मैं एक फॉर लूप ली हूँ जिसमें n नाम का लूप वेरिएबल ली हूँ। तो मैं ये लिखना चाह रही हूँ कि जो n जो लूप वेरिएबल है, तो जैसे ही nums1 नाम का लिस्ट में मूव करेगा ना, तो वो 1 by 1 मूव करेगा। पहले तो 1 देखेगा, फिर 2 देखेगा, फिर 3 देखेगा, फिर 4 देखेगा, फिर 5 देखेगा। फिर नीचे में क्या लिख दी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा n का वैल्यू, जैसे ही n मेरा मूव करेगा ये नम्स नाम का लिस्ट के भीतर में, तो n के पास वैल्यू आएगा, 1 आएगा, 2 भी होगा, 3 4 5 ये सारा वैल्यू आएगा। तो जब n का वैल्यू 2 के बराबर होगा तो हम पास कर देंगे। दैट मीन्स हम कुछ नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। कौन सा स्टेटमेंट है? जब n का वैल्यू 2 के साथ इक्विवेलेंट हो रहा, हम कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। एल्स दैट मीन्स अगर n का वैल्यू 2 के साथ इक्विवेलेंट नहीं होगा तब भी हम n को प्रिंट कराएंगे। ये पूरा प्रोग्राम आपको बोल रहा। तो हम एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए फॉर n इन nums1, दैट मीन्स n जो है ना वो nums1 नाम का लिस्ट में एंटर किया, तो उसका फर्स्ट इंडेक्स को जीरोथ इंडेक्स को वो इंडिकेट कर रहा। तो जीरोथ इंडेक्स में कौन सा वैल्यू है? 1 है। तो n के पास कितना है? 1 है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा है? इफ n इज इक्वल टू, n के पास तो 1 रहा ना, 1 2 का बराबर नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब क्या? एल्स पार्ट को आया। तो एल्स पार्ट में क्या लिखा है? प्रिंट n, n के पास कितना था? 1 था, तो 1 को प्रिंट कराइए, तो 1 मेरा प्रिंट हो गया। अब देखिए फिर यहाँ से मूव किया, अभी तक मेरा कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ ना, मेरे पास एलिमेंट्स है इन द लिस्ट। तो फॉर n इन नम्स दैट मीन्स n अभी क्या किया? जीरोथ इंडेक्स से इंक्रीमेंट होके फर्स्ट इंडेक्स में पहुंच गया है। तो फर्स्ट इंडेक्स में कौन सा वैल्यू है? 2 है। तो n के पास कितना वैल्यू आएगा? 2 आएगा। तो नीचे क्या लिखा है कि इफ n इज इक्वल टू, तो n के पास वैल्यू कितना है? 2। सो 2 इज इक्वल टू, कंडीशन सेटिस्फाई किया। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम एल्स तक नहीं जाएंगे ना, नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अगर फॉल्स हो रहा है तभी हम एल्स में आ रहे हैं। मेरा लेकिन n के पास 2 पहुंच गया है, तो 2 इज इक्वल टू, कंडीशन सेटिस्फाई किया, देन पास एनकाउंटर होगा। पास का मतलब है कि डजंट डू एनीथिंग, कुछ मत करो। तो हम क्या किए? 2 में कुछ किए ही नहीं, ऐसे ही पास हो गया। देन फिर यहाँ से हम मूव किए फिर से लिस्ट तक। अभी n जो है मेरा 0 1 जा चुका था, सेकेंड इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है। तो n अभी सेकेंड इंडेक्स को पॉइंट आउट किया, तो सेकेंड इंडेक्स में वैल्यू कितना है? 3 है। तो n के पास कितना आया? 3 आया। सो नीचे क्या लिखा है? इफ 3 इज इक्वल टू, क्या 3 जो है 2 का बराबर है? अगर होता तो हम उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे तो हमारा फॉल्स आ रहा। फॉल्स आ रहा इसका मतलब हम एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स में क्या लिखा है? प्रिंट n, दैट मीन्स 3 को प्रिंट कराओ। तो हमारा 3 प्रिंट हुआ है यहाँ पे। फिर देखिए फिर यहाँ से मूव किया। अभी जब n मेरा नम्स नाम का लिस्ट में मूव कर रहा है, अभी n जिसको पॉइंट आउट कर रहा था, जो इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, तभी नेक्स्ट इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा, बाय डिफॉल्ट 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो n मेरा यहाँ पे 0 1 2 में था, अभी थर्ड इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है। तो थर्ड इंडेक्स में कितना वैल्यू है?
4 है, तो n के पास कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो नीचे क्या लिखा है, इफ़ n इज इक्वल टू, दैट मीन्स 4 अगर 2 के साथ इक्वल हो रहा है, इक्विवेलेंट हो रहा है, तब भी हम 5 स्टेटमेंट एनकाउंटर करेंगे। दैट मीन्स हम कुछ नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। नहीं अगर होता है ये कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो हम एल्स के पास आएंगे। अभी n में कितना है, 4 है, 4 इज इक्वल टू, मेरा कंडीशन फॉल्स हो रहा है। कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब पास और एनकाउंटर नहीं होगा, ये एल्स के तरफ आएगा। एल्स में क्या लिखा है, प्रिंट n, दैट मीन्स n को प्रिंट कराओ। n में कितना था, 4 था, तो 4 को प्रिंट कराओ, जो कि हमारा देख चुके हैं। फिर यहाँ से मूव किया लिस्ट तक, क्योंकि वी हैव फ्यू एलिमेंट्स इन द लिस्ट टिल नाउ, तो अगर लिस्ट एम्प्टी होगा तभी ना हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और तो मेरे पास यहाँ से फिर मूव किया, तो जब n मेरा नम्स लिस्ट में मूव कर रहा है तो n जिसको पॉइंट आउट कर रहा था अभी बाय डिफ़ॉल्ट 1 बढ़ गया है। दैट मीन्स n अभी 0 1 2 3 ये थर्ड इंडेक्स में था, अभी मेरा फोर्थ इंडेक्स में आ जाएगा, फोर्थ इंडेक्स। तो फोर्थ इंडेक्स में कितना वैल्यू है, 5 है, तो n के पास अभी कितना पहुंच रहा है, 5 पहुंच रहा है। नीचे क्या लिखा है, इफ़ n इज इक्वल टू, अगर 5 जो है ना वो 2 के साथ इक्विवेलेंट हो रहा है तब भी हम पास को एनकाउंटर करेंगे। दैट मीन्स हम कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। लेकिन 5 जो है 2 के साथ इक्विवेलेंट है ही नहीं, इसका मतलब पास एनकाउंटर नहीं होगा, तो हम एल्स पार्ट में आएंगे, फॉल्स पार्ट में आएंगे। ट्रू होता तभी पास एग्जीक्यूट होता, तो ट्रू तो हुआ नहीं ना, 5 इज नॉट इक्वल टू 2 हो रहा, मतलब इक्विवेलेंट है ही नहीं, तो एल्स पार्ट में हम आएंगे। तो एल्स पार्ट में क्या लिखा है, प्रिंट n, दैट मीन्स n को प्रिंट कराइए। n में कितना था, 5 था, तो 5 को प्रिंट कराइए। तो ये था एग्जीक्यूशन इसका। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए सेम प्रोग्राम को हम थोड़ा सा खाली चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे इफ लिखा है, एल्स लिखा है, इसी चीज़ को हम चेंज करके देखिए आउटपुट दिखाएंगे। तो देखिए वहाँ पे कितना आउटपुट आ रहा था, सेम प्रोग्राम यहाँ पे आ रहा था 1 3 4 5, लेकिन सेम प्रोग्राम को हम यहाँ यूज़ करेंगे, खाली हम एल्स को हटाए हैं तो पूरा का पूरा आउटपुट आ रहा है जितना भी नंबर्स था इन द लिस्ट। तो जो मैं आपको अभी यहाँ पे समझा के आई एग्जीक्यूशन, तो एग्जीक्यूशन आई हैव रिटन हियर, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जो मैं समझाई सेम चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब n का वैल्यू 2 हो जाएगा इक्वल टू 2, देन प्रोग्राम जो है ना इफ़ के भीतर में मूव करेगा। जब n का वैल्यू 2 हो जाएगा इफ़ का बॉडी के भीतर में मूव करेगा। तो बॉडी में क्या लिखा है, पास, दैट मीन्स डोंट डू एनीथिंग, दैट मीन्स कि 2 मेरा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। एंड एल्स पार्ट में, एल्स मतलब कि जहाँ कंडीशन फॉल्स हो रहा, 1 में कंडीशन फॉल्स होता है, होगा यहाँ पे, 3 में कंडीशन फॉल्स होगा, 4 में कंडीशन फॉल्स होगा, 5 में कंडीशन फॉल्स होगा। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा एल्स पार्ट में आएगा। एल्स में लिखा है प्रिंट करा दो वैल्यूज़ को, दैट मीन्स पहला एड्रेस में 1 प्रिंट कराएगा, फिर 3 प्रिंट कराएगा, फिर 4 प्रिंट कराएगा, फिर 5 प्रिंट करा देगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, सेम चीज़ देखते हैं, खाली एल्स हटा रहे हैं। देखिए आउटपुट में भी अलग चीज़ आ रहा है। तो नाम्स नाम का मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें ये नंबर्स है, एंड मैं वैसा ही n एक लूप वेरिएबल ली हूँ, फॉर लूप का वेरिएबल, जो कि नाम्स नाम का लिस्ट में मूव कर रहा है, वन आफ्टर अनदर मूव करेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर n का वैल्यू 2 आएगा देन पास, डोंट डू एनीथिंग एंड प्रिंट n को भी प्रिंट कराना है, आप कुछ करोगे भी नहीं और n को भी प्रिंट कराना है। वहाँ क्या था यहाँ पे कि अगर n के साथ इक्वल हो रहा तो पास कराओ, एल्स n को प्रिंट कराओ। अगर 2 के साथ इक्वल हो रहा था तो कुछ मत करो, अगर 2 के साथ इक्वल नहीं हो रहा है तो उसको प्रिंट कराओ। लेकिन मेरा यहाँ पे क्या लिख दिया कि अगर 2 के साथ इक्वल हो रहा है तो डोंट डू एनीथिंग बट प्रिंट द वैल्यू, प्रिंट द वैल्यू, ये लिखा हुआ है। तो अभी इसको थोड़ा ट्राई रन करते हैं, देखो कि कितना आएगा। तो फॉर n जो वेरिएबल है जो नाम्स नाम का लिस्ट में मूव कर रहा है, पहले ये 0th इंडेक्स को इंडिकेट करेगा। तो 0th इंडेक्स में कितना वैल्यू है, 1 है, तो n के पास कितना पहुंचा, 1 पहुंचा है। इफ़ 1 इज इक्वल टू, कि 1 जो है वो 2 के साथ इक्विवेलेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, देन हम क्या करेंगे, पास। पास ये कब होता, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता। अगर n जो है 2 के साथ इक्विवेलेंट होता तो हम पास स्टेटमेंट को या फिर पास कीवर्ड को एग्जीक्यूट करते। लेकिन मेरे पास n में कितना था, 1 है, तो 1 इज इक्वल टू, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो रहा है ना, तो इफ का बॉडी में और एंटर नहीं करेगा। नीचे क्या लिखा है, प्रिंट n, तो n को प्रिंट करे, दैट मीन्स 1 को प्रिंट कराइए, तो हो गया। अब देखिए फिर मूव किया, तो जब फिर मूव किया n
एन इन नॉर्म्स, दैट मीन्स एन क्या करेगा, पहले जीरोथ इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा था, अभी फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा। तो फर्स्ट इंडेक्स में कितना वैल्यू है, 2 है, दैट मीन्स एन अभी 2 को होल्ड कर रहा है। नीचे क्या लिखा है, इफ एन इज इक्वल टू, अगर ये कंडीशन हो रहा है देन पास, दैट मीन्स डोंट डू एनीथिंग एंड एग्जीक्यूट दिस वन, यही बोल रहा है। तो n के पास कितना है, 2 पहुंचा, तो 2 इज इक्वल टू, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, दैट मीन्स बॉडी के भीतर में एंटर करेगा। इफ का बॉडी के भीतर में क्या लिखा है, पास, दैट मीन्स डोंट डू एनीथिंग, डोंट एग्जीक्यूट एनीथिंग। फिर नीचे क्या लिखा है, प्रिंट एन, एन को प्रिंट कराओ, दैट मीन्स एन में कितना वैल्यू था, 2 था, तो हम 2 को प्रिंट करा दिए, तो यहाँ 2 दिखाएगा। देन फिर से मूव कर रहा, जब फिर मूव किया, ये लिस्ट में जो अपना थर्ड इंडेक्स है, ये 0 1 2 थर्ड इंडेक्स में अभी n पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि n ट्रैवर्स करते हुए आ रहा, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 इंक्रीमेंट होते हुए जा रहा। तो हमारा जो सेकेंड आइटरेशन था इसमें n जो है ये 2 को पॉइंट आउट कर रहा था। अभी जब n फिर से मूव करेगा तो फॉर n इन नॉर्म्स, दैट मीन्स n जो है वो नॉर्म्स लिस्ट में मूव करेगा, अभी थर्ड इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा। तो थर्ड इंडेक्स में कितना वैल्यू है, 3 है, दैट मीन्स n अभी होल्ड कर रहा है 3 को। फिर नीचे आइए, देखिए क्या लिखा है, इफ़ n इज इक्वल टू, दैट मीन्स 3 जो है क्या 2 का इक्विवेलेंट है, अगर होता तो हम कुछ नहीं प्रिंट कराते, दैट मीन्स कुछ एग्जीक्यूट नहीं कराते, लेकिन वैल्यू को प्रिंट कराते। यहाँ पे मेरे पास n के पास 3 है, तो 3 इज इक्वल टू, जो कि फॉल्स हो रहा, तो फॉल्स हो रहा, तो यहाँ आया क्या लिखा है, प्रिंट n को प्रिंट कराओ, दैट मीन्स 3 को प्रिंट कराओ, तो 3 प्रिंट हो गया। अब फिर से मूव किया, तो जब फिर से मूव किया n फॉर n इन नॉर्म्स, तो n क्या है, अभी फोर्थ इंडेक्स को इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे ही फोर्थ इंडेक्स को इंडिकेट किया, उसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है दैट इज 4 अभी n के पास आ गया। तो 4 इज इक्वल टू, कंडीशन फॉल्स हो रहा, तो पास और एग्जीक्यूट नहीं होगा। नीचे क्या लिखा है, प्रिंट n को प्रिंट कराओ, n में कितना वैल्यू है, 4 है, तो 4 को प्रिंट कराओ। नेक्स्ट फिर से मूव किया अभी लिस्ट में, क्योंकि हमारा लिस्ट में अभी भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम तब तक करेंगे, एग्जीक्यूट करते रहेंगे जब तक मेरा लिस्ट में एलिमेंट एम्प्टी नहीं हो जाता। तो यहाँ पे मैं मूव की फिर से, तो फॉर n इन नम्स, तो n अभी मेरा पहले फोर्थ इंडेक्स में था, अभी एक इंक्रीमेंट होके फिफ्थ इंडेक्स में आ गया है। तो n के पास अभी फिफ्थ इंडेक्स है, तो फिफ्थ इंडेक्स का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 5 है, तो n इज नाउ होल्डिंग 5। तो नीचे क्या लिखा है, इफ n इज इक्वल टू, दैट मीन्स अगर 5 2 के इक्विवेलेंट होगा, देन एग्जीक्यूट दिस पास स्टेटमेंट, दैट मीन डोंट डू एनीथिंग एंड प्रिंट द वैल्यू, ऐसा था। लेकिन हमारे पास n में कितना है, 5 है, तो 5 इज इक्वल टू, तो ये मेरा कंडीशन फॉल्स हुआ, तो पास और एनकाउंटर नहीं होगा। फाइनली यहाँ पे कहाँ तक पहुँच रहा है, प्रिंट n तक पहुँच रहा है, दैट मीन्स प्रिंट n को प्रिंट कराओ, तो 5 को प्रिंट कराओ, तो हमारा 5 यहाँ पे प्रिंट हो गया। फिर अगर हम मूव करेंगे एंड यहाँ पे 5 के बाद हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो और ये लूप जो है वो चलेगा नहीं, टर्मिनेट हो जाएगा। सो हमारे पास आउटपुट कितना है, 1 2 3 4 एंड 5। इसका प्रीवियस में कितना था, 1 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे एल्स हटा दिए, तो पूरा का पूरा आपका जो एलिमेंट्स है वो आ गया। तो कैसे हुआ ये आपको एग्जीक्यूशन मैंने यहाँ पे बता दिया है। और एक चीज़ जो हम देखेंगे इम्पोर्टेंट चीज़, कि पास जो स्टेटमेंट है, पास जो कीवर्ड है, अभी तो हम बोल के आए कि पास स्टेटमेंट यूज होगा तभी हम सिंटैक्स एरर नहीं मिलेगा। अगर मेरे पास एक प्रोग्राम में लिख रही हूँ जिसमें मैं लूपिंग वगैरह यूज़ कर रही हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ कर रही हूँ, जिसमें मैं फंक्शन यूज़ कर रही हूँ, तो उसमें मैं लिखी तो अपना कंडीशन तो लिखी, लेकिन उसके नीचे उसका बॉडी नहीं लिखी, उसमें क्या स्टेटमेंट्स बॉडी में रहेगा ये मैं नहीं लिखी। तो अगर मैं बॉडी का इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रही हूँ, इसका मतलब एम्प्टी बॉडी है, कंडीशनल स्टेटमेंट का एम्प्टी बॉडी है, फंक्शन का एम्प्टी बॉडी है, क्लास का एम्प्टी बॉडी है, हम कुछ लिखे ही नहीं। तो अगर हम कुछ लिखे ही नहीं तो इंटरप्रेटर क्या समझेगा, किसको प्रिंट कराएगा, तो इसीलिए हमें सिंटैक्स एरर देता है। तो वो चीज़ को हटाने के लिए चाहे हम एम्प्टी बॉडी रख दे, लेकिन हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं दिखाना चाहिए। तो अगर हमें ऐसा चीज़ चाहिए ना, तो हम पास स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। हम एम्प्टी कोड लिख सकते हैं, एम्प्टी बॉडी को रख सकते हैं, चाहे वो फंक्शन के भीतर में हो, चाहे वो कंट्रोल स्टेटमेंट के भीतर में हो, चाहे वो क्लास के भीतर में हो, हम एम्प्टी बॉडी रख सकते हैं। कैसे रखेंगे,
अगर हम पास्ट स्टेटमेंट लिख रहे हैं वहाँ पे एंड एम्प्टी बॉडी रखे हैं तो भी हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो हमें एरर शो नहीं करेगा। तो ये पास्ट स्टेटमेंट के वजह से ही होता है कि वी आर पुटिंग एम्प्टी बॉडी इन द प्रोग्राम, वी हैव नॉट रिटन एनी कोड between the function, between the conditional statement, still we are not getting any syntax error। तो किसके बदौलत होता है? पास्ट स्टेटमेंट के बदौलत होता है। और एक चीज़ है कि पास्ट स्टेटमेंट प्लेस होल्डर जैसा काम करता है फॉर फ्यूचर कोड। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि आपका एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा प्रोग्राम हम यहाँ पे लिखे हैं, देखिए सीक्वेंस लिखे हैं। सीक्वेंस एक हमारा सेट है जिसमें मैं PAS नाम का कैरेक्टर्स रखी हूँ। तो नीचे क्या लिखिए कि लूप चलाई फॉर, ये मेरा वेरिएबल है लूप का, फॉर V इन सीक्वेंस। दैट मीन्स V जो है ना पहले P को एनकाउंटर करेगा, फिर A को एनकाउंटर करेगा, फिर S को एनकाउंटर करेगा। लेकिन उसके नीचे हम बॉडी कुछ लिखे ही नहीं। इतना एनकाउंटर करने के बाद जब V P को एनकाउंटर करेगा, दैट मीन 0th इंडेक्स में पहुंचेगा, V के पास वैल्यू कितना आएगा? P आएगा। तो ये वैल्यू आने के बाद करना क्या है हमें? हम कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिए ही नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास क्या है? यहाँ पे एम्प्टी बॉडी है। हम एग्जीक्यूट करेंगे लेकिन अभी एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम उसको फ्यूचर के लिए रखें, हम कुछ और सोच के रखे हैं। अपना प्रोग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखने वाले हैं, थोड़ा सा कम्प्लेक्स प्रोग्राम लिखने वाले हैं, तो हम रखे हैं कि ये जो लाइन्स ऑफ कोड है मेरा प्रोग्राम के भीतर में रहेगा, लेकिन इसका जो फर्दर जो एग्जीक्यूशन वाला स्टेटमेंट है, फॉर लूप के बाद मेरे को क्या लिखना है, वो स्टेटमेंट मैं अभी तक नहीं सोची हूँ, मैं रखी हूँ उसको फ्यूचर में सोचने के लिए कि आगे मेरे को टाइम चाहिए कि इसमें मैं क्या क्या रख सकती हूँ। तो ये मैं टाइम ले रही हूँ, अभी मैं इसमें फॉर लूप के बाद कोई स्टेटमेंट नहीं रख रही हूँ। दैट मीन्स क्या कर रही हूँ, मैं फ्यूचर यूज के लिए इसको खाली छोड़ी हूँ। तो अगर मैं ऐसा खाली छोड़ देती तो मेरे को एक सिंटैक्स एरर दिखाता, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख दी? पास लिख दी। दैट मीन्स पास लिखी तो ये एंटायर प्रोग्राम रन हो जाएगा लेकिन सिंटैक्स एरर नहीं दिखाएगा। दैट मीन्स ये एक प्लेस होल्डर जैसा काम किया कि आपके लिए जगह छोड़ दिया कि ये जगह छूटा हुआ है, फॉर लूप के बाद आप अपना लाइन्स ऑफ कोड लिखना, आप अपना स्टेटमेंट्स लिखो, कोई भी प्रोग्राम रन करना चाह रहे हो यूजिंग फॉर लूप, आप अपना प्रोग्राम यहाँ पे फ्यूचर में लिख सकते हो, इसके लिए कोई एरर नहीं शो करेगा। ये कौन बोल रहा है? ये पास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। सो पास्ट स्टेटमेंट एक्ट्स एज प्लेस होल्डर फॉर फ्यूचर यूज। हम फ्यूचर में प्रोग्राम सोच के रखे हैं या फिर सोचेंगे, उस टाइम में हम प्रोग्राम को यहाँ लिखेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, कोड लाइन्स ऑफ कोड हम लिखेंगे। अभी हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स है, ये लाइन्स ऑफ कोड जो है हम अपना प्रोग्राम में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पास लिख देंगे। तो ये क्या करेगा? एक प्लेस होल्डर जैसा काम करेगा। दैट मीन्स आपके लिए जगह यहाँ पे रख दिया रिजर्व करके कि फॉर लूप के बाद आप फ्यूचर में इसमें लाइन्स ऑफ कोड ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर इसको आप खाली ऐसे छोड़ेंगे तो ये आपको कोई एरर नहीं दिखाएगा। तो इट इज़ एक्टिंग एज प्लेस होल्डर, जो कि स्पेस रखा है, आप फ्यूचर में कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। अभी अगर नहीं इंक्लूड करना चाह रहे हैं, आप लिखे हैं लेकिन आप फर्दर लाइन्स ऑफ कोड आप ऐड नहीं कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मुझे सोचने दीजिए, मुझे टाइम चाहिए, 1 महीना बाद मैं लिखूंगी या फिर 15 दिन बाद मैं इसमें लाइन्स ऑफ कोड ऐड करूंगी, मुझे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम डिजाइन करना है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे पास्ट स्टेटमेंट हेल्प करता है, आपको कोई सिंटैक्स एरर नहीं देता है। तो प्लेस होल्डर जैसा काम किया। तो यहाँ पे हम देखें कि यही वाला प्रोग्राम हम ऊपर में देख के आए थे कि पास्ट स्टेटमेंट यूज़ किए तो 1 2 3 4 5 ये पांचों एलिमेंट हमारा डिस्प्ले हो गया एंड यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर भी नहीं दिखाया। लेकिन यहाँ पे देखिए तो नॉर्म्स लिखे, सेम चीज़ यहाँ पे लिस्ट यूज हुआ है, n नाम का जो लूपिंग वेरिएबल है मैं नॉर्म्स लिस्ट में मूव करा रही हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखी? जब n इज इक्वल 3 है देन प्रिंट n। तो बोल रहे हैं कि जहाँ n का वैल्यू 3 होगा, जब n का वैल्यू 3 है तो नीचे में कुछ नहीं लिखे। देखिए if का बॉडी को मैं ब्लैंक छोड़ी हूँ, दैट मीन्स एम्प्टी बॉडी किसका है? if का है। तो फिर मैं नीचे क्या लिखी? प्रिंट n। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट को रन करा रही हूँ ना तो मुझे एक दिखाएगा एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। दैट मीन्स ये एक एरर दिखा रहा। क्या बोल रहा है कि if के बाद आप तो कुछ लिखे ही नहीं, if ब्लॉक के बाद इसका स्टेटमेंट कहाँ है? n को तो प्रिंट कराना है, ये जो कंडीशन मैच कर रहा है, इस कंडीशन मैच करने के बाद मेरे को क्या कराना है? तो पाइथन इंटरप्रेटर वो समझ नहीं पा रहा
कि चलिए एन जो है ना वो तो नम्स नाम का लिस्ट में मूव करेगा, पहले 1 देखेगा, दैट मीन 0th इंडेक्स देखेगा, तो एन के पास 1 आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे 1 को कंपेयर करेगा, चलिए किया, तो ये फॉल्स हुआ तब हम दिखाएंगे। लेकिन अगर जहाँ पे एन का वैल्यू 3 आ जा रहा है, दैट मीन्स एन मेरा 0th इंडेक्स में था, फिर मूव करके फर्स्ट इंडेक्स में आया, फिर मूव करके सेकंड इंडेक्स में आया, तो जब एन सेकंड इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है उसके पास वैल्यू कितना आ रहा, 3 आ रहा, तो एन के पास अभी 3 है, तो 3 इज इक्वल 3, कंडीशन तो ट्रू हुआ। उसके आगे मुझे क्या करना है, उसके आगे हम ईफ स्टेटमेंट, ईफ ब्लॉक है ना, उसके लिए कोडिंग लिखे ही नहीं, तो यहाँ पे एम्प्टी बॉडी आ रहा, तो जहाँ एम्प्टी बॉडी आ गया तो वहाँ पे एक एरर आपका शो कराएगा, एक ब्लॉक चाहिए, दैट मीन बोला कि इफ के बाद वो ब्लॉक कहाँ है, इफ ब्लॉक के बाद वो स्टेटमेंट कहाँ है, इफ के बाद मेरे को क्या करना है, ये कंडीशन ट्रू हुआ तब मेरे को क्या करना है, तो उसको आंसर मिल ही नहीं रहा इंटरप्रेटर को, इसलिए आपको एरर थ्रो कर रहा। लेकिन सेम चीज़ अगर हम पास लिख देंगे ना, दैट मीन्स मैं बोल रही हूँ कि जहाँ एन का वैल्यू 3 के साथ इक्वल हो रहा है तो डोंट डू एनीथिंग, कुछ मत करो, देन एन को प्रिंट करा दो। दैट मीन्स ये जो पास लिखे हैं ना, ये जो एम्प्टी बॉडी था इफ का, ये फिलर जैसा काम कर रहा, दैट मीन्स फिल कर दिया। ये आपको इंटरप्रेटर को बोल रहा है कि जब एन का वैल्यू 3 आएगा ना, आप कुछ मत करिए, आप सिंपली स्किप करिए, स्किप करने के बाद एन को प्रिंट कराइए, जो कि यहाँ नहीं बोल पा रहा था। एन का वैल्यू जब 3 होगा क्या करना है, कुछ नहीं था, तो इंटरप्रेटर को पता नहीं चला करना क्या है, तो क्या है वो एरर थ्रो कर दिया। लेकिन यहाँ हम लिख दे रहे हैं जहाँ एन का वैल्यू 3 हो रहा है आप कुछ मत करिए, डोंट डू एनीथिंग, डोंट डू एनी एग्जीक्यूशन, देन आप प्रिंट ये स्टेटमेंट को एनकाउंटर करिए। तो यहाँ पे पास जो है ना एक फिलर जैसा काम किया, जो कि फिल कर दिया किसका, इफ ब्लॉक का एम्प्टी बॉडी को। तो पाइथन इंटरप्रेटर को आंसर मिल गया कि जहाँ एन का वैल्यू 3 होगा हमें कुछ नहीं करना है, उसके बाद वाला स्टेटमेंट को हम एनकाउंटर करेंगे, एन का वैल्यू प्रिंट कर देंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट प्रिंट होगा। तो ये था पास स्टेटमेंट एंड प्रिंट फंक्शन का फीचर्स के बारे में। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा, अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।